हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में कक्षा 12 की जो आपका संस्कृत खंड है उसके अष्टम पाठा सुभाषित रत्नानी के श्लोकों को पढ़ते हुए उसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कक्षा को और पढ़ते हैं सुभाषित रत्नानी के श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद। सुभाषित, पहले देख लेते हैं इसका। सुभाषित रत्नानी, सु होता है सुंदर, भाषित होता है भाषा, रत्नानी मतलब रत्न, सुंदर भाषा रूपी रत्न। ठीक है, यहाँ पे सुभाषित रत्नानी यानी कि सुंदर भाषा रूपी रत्न दिए हुए हैं। इसका पहला श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। क्या कह रहे हैं? भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषा सु मतलब भाषाओं में, भाषा सु भाषाओं में, मुख्या मधुरा मुख्य और मधुर है। कौन? दिव्या ग्रीवाण भारती, दिव्य मतलब अलौकिक, ग्रीवाण भारती संस्कृत भाषा। ठीक है, ग्रीवाण मतलब देवताओं की वाणी, देववाणी कहा गया है संस्कृत को। ठीक है, भाषाओं में मुख्य और मधुर है दिव्य संस्कृत भाषा। ठीक है, दिव्य ग्रीवाण भारती, दिव्य देववाणी यानी कि अलौकिक संस्कृत भाषा। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या मतलब तस्य उसमें भी मधुर है काव्य। ठीक है, उसमें भी मधुर है काव्य, तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी काव्य में भी मधुर है सुभाषितम। सुभाषित यानी कि सुंदर वचन। ठीक है, अब इसका एक बार फिर से पूरा अर्थ देख लेते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में सबसे मुख्य और मधुर है अलौकिक संस्कृत भाषा। ठीक है, उसमें भी मधुर है उसका काव्य। ठीक है, उसमें भी मधुर है उसका काव्य, और उस काव्य में भी सबसे मधुर है उसकी सुभाषित यानी कि उसके सुंदर वचन या सुंदर उक्तियाँ। ठीक है, चलिए अगला श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। क्या कह रहे हैं? सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी यानी कि जो सुख की इच्छा रखता है, सुख की काम रखता है या सुख चाहता है, वो सुखार्थिना। ठीक है, जो सुख चाहता है, कुतो मतलब कहाँ, विद्या, जो सुख चाहता है उसके लिए विद्या कहाँ है। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और जो विद्यार्थी है यानी कि जो विद्या चाहता है उसके लिए सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। क्या कह रहे हैं? सुखार्थी व त्यजेत, जो सुखार्थी है यानी कि जो सुख चाहता है वो विद्या का त्याग कर दे, और जो विद्यार्थी है यानी कि जो विद्या चाहता है वो सुख का त्याग कर दे। अर्थात विद्यार्थी जीवन में सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक बार पूरे श्लोक का अर्थ एक साथ देख लेते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को क्या करें? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। ठीक है, सुख प्राप्त करना जो चाहता है, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि सुख पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की ओर। बच्चों, आप सभी लोग भी विद्यार्थी हैं, तो आप लोग विद्यार्थी जीवन में सुख की आशा ना करें, क्योंकि सुख प्राप्त करने से फिर विद्या प्राप्त करने का आपका लक्ष्य भटक जाएगा। परिश्रम से ही ज्ञान अर्जित होता है, तो उसके लिए अपेक्षित परिश्रम जरूरी है। ठीक है, चलिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः
सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्या करें? जल बिंदु निपातेन। जल बिंदु मतलब जल मतलब पानी, बिंदु मतलब बूंद, निपातेन मतलब गिरने से। जल की एक एक बूंद के गिरने से। कैसे? लगातार, क्रमशः मतलब लगातार। पूर्यते घटा, पूर्यते मतलब भर जाता है, घटा मतलब घड़ा। जल की एक एक बूंद लग के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। सा हेतु मतलब यही तरीका है, ठीक है, यही हेतु है, यही कारण है, यही रास्ता है। सर्व विद्यानां धर्मस्य और च धनस्य च। सभी विद्याओं को प्राप्त करने का, धर्म में उन्नति करने का और धन प्राप्त करने का। क्या तरीका है? लगातार, थोड़ा थोड़ा, जैसे जल की एक एक बूंद के समान, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा परिश्रम लगातार करेंगे तो आप सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेंगे। और आप धर्म की चीज़ों को, धार्मिक कार्यों को भी लगातार थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप लोग धर्मनिष्ठ हो जाएंगे। धनस्य च और धन का एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा धन रोज जोड़ने से बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि निरंतर लगातार अगर प्रयास करते रहेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आप प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भरता है, वैसे ही आपके लगातार श्रम करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? सभी विद्याएं, धर्म, धन, ठीक है। चलिए आगे अगला श्लोक देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया वा कलहेन वा। क्या करें? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद में, ठीक है। विनोद, काव्य शास्त्र तो जानते हैं आप लोग, विनोद का अर्थ होता है हास परिहास, बातचीत, ठीक है। तो काव्य शास्त्र की बातचीत में या हास परिहास में कालो गच्छति, काल मतलब समय, गच्छति मतलब जाता है या बीतता है। धीमताम, धीमताम होता है, धी का अर्थ होता है बुद्धि और मताम बुद्धिमान। काव्य शास्त्र के विनोद में समय बीतता है बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया वा कलहेन वा। क्या करें? व्यसनेन, व्यसन मतलब होता है बुराई, दुर्गुणों में, दोषों में, ठीक है। मूर्खाणाम यानी कि मूर्खों का, मूर्खों का समय किस में बीतता है? व्यसन में, बुराइयों में, निद्रा सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में, ठीक है। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। काव्य शास्त्र के विनोद में समय बीतता है बुद्धिमान लोगों का और मूर्ख लोगों का समय बुराइयों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है, ठीक है। ये आपके इस श्लोक का हिंदी अर्थ है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। न चौर्यहारम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। क्या कह रहे हैं? न चौर्यहारम, ना मतलब नहीं, चौर्यहारम चौर होता है चोर, आहार्य होता है हरण करना या चुरा लेना, नहीं चुरा सकता है चोर, ठीक है। यहाँ इसका अर्थ अंतिम पंक्ति से लेंगे। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। न चौर्यहारम, इसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। न च राजहार्यम, और इसका कोई राज्य या कोई राजा इसका हरण नहीं कर सकता, यानी कि आपसे छीन नहीं सकता है। अगर संपत्ति है तो उसका कोई हरण कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, लेकिन जो विद्या रूपी धन है इसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता है। और क्या कह रहे हैं? न भ्रातृ भाज्यम, इसको आपका भाई बंधु बटा भी नहीं सकता है। अगर संपत्ति है तो उसके बराबर भाग हो जाते हैं, भाइयों में बांट दी जाती है, लेकिन विद्या रूपी धन है इसको कोई भी भाई बटा नहीं सकता है। और न च भारकारी, ये भारकारी मतलब वजनदार भी नहीं है, इसका कोई भार भी नहीं है, ये भारकारी भी नहीं है, ठीक है। वे करते वर्धत एवं नित्यम, वे करने से, इसको रोज रोज खर्च करने से, नित्य मतलब रोज लगातार खर्च करने से ये बढ़ती है, ठीक है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है,
ठीक है, एक बार पूरे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता है, इसको राज्य या राजा हरण नहीं कर सकता है, और इसको कोई भाई बटा नहीं सकता है, और ये वजनदार भी नहीं है, भार युक्त भी नहीं है। ठीक है, वे करने से ये लगातार बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। क्या कह रहे हैं? परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, आपके पीछे। कार्य हंतारम, कार्य को बिगाड़ता है, हंत करता है। प्रत्यक्षे प्रियवादनम, प्रत्यक्ष होता है सामने, प्रियवादनम प्रिय बोलता है। ठीक है, आपके पीठ पीछे काम बिगाड़ता है आपका, और आपके सामने प्रिय बोलता है। वर्जिते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र, तादृशम मतलब ऐसे, वर्जिते मतलब वर्जित है, मित्रम ऐसे मित्र वर्जित हैं। किसके समान? विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे घड़े के समान ये वर्जित हैं, जिस घड़े के अंदर तो विष भरा हुआ है लेकिन उनके मुख पे अमृत है। ठीक है, पय का अर्थ अमृत भी होता है, दूध भी होता है, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं कि उनके मुख पे दूध है या मुख पे अमृत है। उस घड़े के समान ये वर्जित हैं, क्योंकि अगर घड़े के अंदर विष है, उसके मुख पे अगर अमृत है, तो वो विष ही काम करेगा उसका। ठीक है, वो आपको मारने का ही काम करेगा। इसीलिए ऐसे मित्र वर्जित हैं, उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर से इसके पूरे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं। ठीक है, और आपके सामने मीठा बोलते हैं, ऐसे मित्रों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसी समय छोड़ देना चाहिए, जैसे विष से भरे हुए घड़े को। ठीक है, जिसके मुख पे दूध हो या अमृत हो, उसको जैसे उसको त्याग देते हैं, वैसे ही ऐसे मित्रों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस जो घड़े के ऊपर दूध देखकर घड़े को अगर अपना लेंगे, तो फिर आप मारे जाएंगे, उसका विष ही काम करेगा, क्योंकि विष तो ज़्यादा है ना, और दिख आपको कुछ और रहा है। तो वैसे ही ऐसे मित्र भी तुरंत छोड़ने योग्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदेति सविता ताम्रा ताम्रा एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। क्या कह रहे हैं? उदेति सविता ताम्रा, उदेति मतलब उगता है या उदय होता है, सविता मतलब सूर्य, ताम्रा ताम्र यानी कि लाल रंग का होता है। जब सूर्य उदय होता है तब ये लाल या तंबई कलर का होता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? ताम्र एवास्तमेति च, और ये तांबे कलर का हो जाता है यानी कि लाल हो जाता है। एव अस्तमेति, जब ये अस्त होता है तब। ठीक है, सूर्य उदय होता है तब लाल होता है, और जब ये अस्त होता है तब भी लाल हो जाता है। क्या कह रहे हैं? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जिस प्रकार सूर्य जब उदय होता है तब लाल होता है, और जब ये अस्त होता है तब लाल होता है, दोनों ही समय में समान रहता है। उसी प्रकार जो महता मतलब महान लोग हैं या महापुरुष हैं, ठीक है, वो लोग एक रूप रहते हैं। कब? संपत्ति में हो चाहे विपत्ति में हो, चाहे उनके पास मतलब धन दौलत संपत्ति खूब सारी आ जाए, समृद्धि आ जाए, तब भी उनके अंदर अहंकार नहीं आता है। ठीक है, वो एक जैसे रहते हैं, नम्र रहते हैं, और अगर आपदा आ जाए तब भी वो अपना धीरज नहीं खोलते हैं, विपत्ति में भी समान रहते हैं। तो यही यहाँ पे एक महापुरुष की तुलना सूर्य से की गई है कि जैसे सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है, वैसे ही उसी के समान है ये महापुरुष जो विपत्ति में और संपत्ति में दोनों ही समय समान अवस्था में रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है हमारा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
क्या कह रहे हैं? विद्या विवादाय, विद्या विवाद में, धनम मदाय, धन मद यानी कि अहंकार में, शक्ति, शक्ति यानी कि बल या शक्ति, परेशान दूसरों को, परिपीडनाय प्रताड़ित करने में, किसकी? खलस से, खल मतलब दुष्ट लोग, दुष्ट लोगों की जो विद्या है वो विवाद में, और उनका धन अहंकार में, और उनकी शक्ति दूसरे लोगों को परेशान करने में या प्रताड़ित करने के काम आती है। ठीक है। और साधो विपरीत में तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और साधु यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। किसके? दुष्ट लोगों के। इनकी जो विद्या है, देखिए यहाँ पे ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय लिखा हुआ, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, विद्या इनकी ज्ञान में। ठीक है। इनका विद्या दूसरों को ज्ञान देने में काम आती है, और जो इनका धन है वो दान देने के काम आता है, और इनकी शक्ति रक्षा करने के लिए, ठीक है, रक्षा करने के काम में आती है। एक बार श्लोक का पूरा अर्थ देख लेंगे। दुष्ट की दो लोगों की जो विद्या है, ठीक है, यहाँ से दुष्ट लोगों की जो विद्या है वो विवाद में, और धन उनका अहंकार या मद में, उनकी शक्ति दूसरे लोगों को परेशान करने में, प्रताड़ित करने में, पीड़ा पहुंचाने में काम आती है। और इसके विपरीत जो सज्जन साधु लोग होते हैं, उनका जो ज्ञान है, उनकी विद्या दूसरों को ज्ञान देने में, धन दान देने में, और शक्ति रक्षा करने के काम आती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है हमारा, सहसा विदधीत नाक्रियाम अविवेका परम पदम वर्णुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। क्या कह रहे हैं? सहसा विदधीत नाक्रियाम। सहसा मतलब होता है अचानक, विदधीत होता है करना, ठीक है, किसी काम को कार्य रूप में परिणित करना, विदधीत। नाक्रियाम नहीं करना चाहिए। विवेका परमा पदम क्रियाम, ठीक है, यहाँ पे इसमें अविवेका मिला हुआ है, तो अविवेक है जो वो बड़ी, परम आपदाम पदम, बड़ी आपदाओं का कारण बन सकता है। ठीक है। जो अविवेक है वो बहुत बड़ी आपत्तियों को बुला सकता है, जन्म दे सकता है। क्या करें? इसीलिए किसी भी काम को बिना सोचे विचारे अचानक नहीं करना चाहिए। वरुणते ही विमर्श कारणम, वरुणते होता है वर्ण कर लेती हैं, विमर्श कारणम का अर्थ होता है विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को। गुणलुब्धा गुण की लोभी, स्वमेव संपदा गुण की लोभी, संपदा होती संपत्तियां। क्या कह रहे हैं? किसी भी काम को अचानक नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाम, जो अविवेक है वो बहुत बड़ी आपत्तियों का स्थान है, उसको जन्म देने वाला है। ठीक है। वरुणते ही विमर्श कारणम, वर्ण कर लेती हैं सोच विचार कर काम करने वाले लोगों का। स्वमेव ही अपने आप, गुण की लोभी संपत्तियां, जो गुण की लोभी संपत्तियां हैं वो अपने आप वर्ण कर लेती हैं सोच विचार कर काम करने वाले लोगों का। यहाँ पे गुण की लोभी संपत्तियों का अर्थ है कि जो चीज़ें अच्छे लोगों के पास होती हैं, ठीक है, जो होनी चाहिए, वो जो सोच विचार के काम करते हैं उनके पास अपने आप ही आ जाती हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति। क्या कह रहे हैं? वज्रादपि कठोराणि, वज्रादप मतलब वज्र के समान कठोर, मृदोनि कुसुमादपि, मृदोनि मतलब होता है कोमल, किसके समान? कुसुम होता है फूल, कुसुमादपि कुसुम के समान, फूल के समान कोमल, वज्र के समान कठोर और फूल के समान कोमल। लोकोत्तराम चेतांसी को नु विज्ञात अर्हति। क्या कह रहे हैं? लोकोत्तराम मतलब लोगों से ऊपर, या फिर मतलब
साधारण लोगों से ऊपर, लोकोत्तरायण मतलब लोगों से ऊपर, यानी कि असाधारण लोगों के चेतांसी मतलब हृदय को नु विज्ञातुमर्ति, कौन जान सकता है, अर्थात कोई जान नहीं सकता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, असाधारण लोगों के हृदय को कौन जान सकता है। वज्र के समान कठोर और फूल के समान कोमल असाधारण लोगों के हृदय को कौन जान सकता है। ठीक है, इन दोनों श्लोक का अर्थ यही है। इसका मतलब है कि जो असाधारण लोग होते हैं उनका हृदय वज्र से भी कठोर, उनके हृदय को कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि वो समय पड़ने पे, ठीक है, वो समय के हिसाब से व्यवहार करते हैं। वो वज्र के समान कठोर भी हो सकते हैं और फूल के समान कोमल भी। तो ऐसे लोगों के हृदय को कोई जान नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। प्रीणाति च सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्र आपदि सुखे च समक्रियम यद इतत्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। क्या कह रहे हैं, प्रीणाति या सुचरितै। प्रीणाति मतलब प्रसन्न करता है, या मतलब जो, सुचरितै मतलब सुंदर चरित्र से, जो अपने सुंदर चरित्र से प्रसन्न करता है। पितरम सपुत्रो, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने सुचरित्र से, अच्छे चरित्र से प्रसन्न करता है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, कलत्रम का अर्थ होता है पत्नी और भर्तु का अर्थ होता है पति। ठीक है, भर्ता कहते हैं पति को, कलत्र कहते हैं पत्नी को। ठीक है, यद जो भर्तुरेव पति की, हितमिच्छति हित की कामना करती हो, तत् ऐसी, कलत्रम पत्नी। ठीक है, ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता हो, और ऐसी पत्नी जो हमेशा अपने पति का हित चाहती हो। तन मित्र आपद सुखे च समक्रियम यद। क्या करें, तन मित्र ऐसा मित्र जो आपदा में और सुख में समक्रियम समान रूप से व्यवहार करे, वो एतत्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ये तीनों ही चीजें संसार में पुण्य कर, जो भाग्यशाली लोगों को, ठीक है, पुण्य कर तो बहुत ही पुण्यात्मा को या फिर भाग्यशाली लोगों को लभन्ते प्राप्त होती हैं। एक बार संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखेंगे। ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है, और ऐसी पत्नी जो हमेशा अपने पति के हित की कामना करती है, और ऐसा मित्र जो आपदा में या और सुख में समान व्यवहार करता है। ये तीनों चीजें संसार में बहुत ही पुण्यात्मा लोगों को प्राप्त होती हैं। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्ष्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांता मातराम मंगलाम धेनुधीरा सुनिरताम वाचमाहु। क्या कह रहे हैं, कामान दुग्धे। कामान यानी कि कामान का अर्थ होता है कामनाओं या इच्छाओं के। ठीक है, कामनाएं या इच्छाएं। दुग्धे मतलब पूर्ण करती हैं। विप्रकर्ष लक्ष्मी, विप्रकर्ष, यहाँ पे विप्रकर्ष लक्ष्मी एक साथ लिखा हुआ है, तो इसको विप्रकर्ष अलक्ष्मी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे विप्रकर्ष मतलब खत्म करती हैं, अलक्ष्मी यानी कि निर्धनता को, ठीक है, या अलक्ष्मी का हरण करती हैं। ठीक है, उसको खत्म करती है। विप्रकर्ष मतलब खत्म करती है, अलक्ष्मी यानी कि निर्धनता को। कामनाओं को पूर्ण करती है, इच्छाओं को पूर्ण करती है और निर्धनता को खत्म करती है। कीर्तिम सूते दुष्कृताम या हिनस्ति। कीर्तिम सूते, कीर्ति का अर्थ होता है यश, सूते मतलब बढ़ाते हैं, दुष्कृतम यानी कि बुराइयों को, ठीक है, या हिनस्ति जो नाश करती है। शुद्धाम शांता मातरम, शुद्ध और शांत, मातरम मंगलाम, मंगल यानी कि कल्याण की जन्मदात्री, मातरम मंगलाम यानी कि जो मंगल कल्याण को जन्म देती है। ठीक है, शुद्ध और शांत कल्याण को जन्म देने वाली। धेनु धीरा सुनिरताम वाचमाहु।
क्या कह रहे हैं, धेनु धीरा, धेनु के समान है। क्या, सुनिरताम वाचमाहु, जो सुंदर वाणी है वो कामधेनु गाय के समान है। ठीक है, सुनिरताम वाचमाहु यानी कि सत्य एवं प्रिय, वाचमाहु वाणी। ठीक है, यहाँ से आप इसका दूसरे जो पंक्ति से इसका अर्थ लेंगे, यहाँ से शुद्धम शांतरम से शुद्ध और शांत। ठीक है, शुद्ध और शांत, सत्य और प्रिय जो वाणी है वो कामधेनु गाय के समान है, जो मंगल को, ठीक है, जो कल्याण को जन्म देती है। ठीक है, कामनाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को खत्म करती है, कीर्ति को बढ़ाती है और बुराइयों का दोहन करती है या उसका नाश करती है। ठीक है, तो सुंदर वाणी जो है, सत्य और प्रिय वाणी, सुंदर वाणी एक कामधेनु गाय की समान है, जो कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को खत्म करती है, कीर्ति को बढ़ाती है और बुराइयों का नाश करती है। ठीक है, और सभी मंगल को, कल्याण को जन्म देने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। व्यतिसजति पदार्थांतरम कोवपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतियः संश्रेते विकसति ही पतंगस्य दयो पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। क्या कह रहे हैं, व्यतिसजति पदार्थांतरम, व्यतिसजति मतलब होता है मिलाता है, पदार्थांतरम मतलब पदार्थ के अंतर को, कोवपि हेतु, कोवप मतलब कोई, हेतु मतलब कारण, पदार्थ के अंतर को कोई कारण है जो मिलाता है। ठीक है, ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतियः संसृते, ना मतलब नहीं, खलु मतलब केवल, बहिरूपाधीन बाहरी रूप से। ठीक है, प्रीतियः यानी कि प्रेम, संसृते आश्रय पाता है, प्रेम बाहरी रूप से यानी कि बाहरी रूप से आश्रय नहीं पाता है, केवल बाहरी रूप से ही प्रेम आश्रय नहीं पाता, या प्रेम बाहरी कारणों से उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है विकसत ही पतंगस्योदयो पुंडरीकम, खिलता, विकसत मतलब खिलता है, पतंग मतलब होता है सूर्य, पतंग पर्यायवाची है सूर्य का, पतंगस्योदयो मतलब सूर्य के उदय होने पे, पुंडरीकम, पुंडरीक होता है कमल, कमल को कहते हैं पुंडरीक, खिलता है कमल, पतंग यानी कि सूर्य के उदय होने पे, द्रवति चा हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांता, और द्रवति मतलब पिघलती है, हिमरश्मा उद्गते चंद्रमा की रश्मियों से, चंद्रमा के उदय होने पे, चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा की किरणों से चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। क्या कह रहे हैं, जैसे विकसित सूर्य के उदय होने पे कमल खिलता है, तो कोई तो कनेक्शन होगा इनके बीच में कि जब सूर्य उदय होता है तभी कमल खिलता है। और द्रवति चा हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांता, और जो चंद्रकांत मणि है वो चंद्रमा के निकलने पे ही, उसके ही किरणों से वो पिघलती है, तो कोई तो कनेक्शन होगा इनके बीच में। क्या कहना है, तो इसीलिए कह रहे हैं कोई कारण है जो पदार्थ के अंतर को मिलाता है, प्रेम बाहरी रूप से आश्रय नहीं पाता है या बाहरी कारणों से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रेम बाहरी चीज़ों से नहीं उत्पन्न होता है, प्रेम आंतरिक विषय है। ठीक है, ये मन से उत्पन्न होता है, अंतर से उत्पन्न होता है, ये बाहरी रूप से नहीं आता है, बाहरी रूपों से आश्रय नहीं पाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पे कमल खिल जाता है और चंद्रमा की रश्मियों से चंद्रकांत मणि पिघलती है, तो कोई तो कारण होगा जो पदार्थ के अंतर को मिलाता है। ठीक है, ऐसा है, आपको समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। क्या कह रहे हैं, निंदन्तु नीति निपुणा, जो नीति निपुणा मतलब नीति में निपुण, निंदन मतलब निंदा करें, यदि वह स्तवन्तु चा, और चाहे कोई उनकी स्तुति यानी कि
बड़ाई करे। निंदा होता है किसी की बुराई करना, और स्तवन तो होता है किसी की बड़ाई करना। ठीक है, तो क्या करें, जो नीति निपुण लोग हैं उनकी कोई चाहे निंदा करे और चाहे उनकी बड़ाई करे, यानी कि चाहे प्रशंसा करे। और लक्ष्मी समाविशत गच्छत व यथेष्टम, लक्ष्मी समाविशत मतलब लक्ष्मी आए। ठीक है, और गच्छत व यथेष्टम, यथेष्टम मतलब इच्छा अनुसार, चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यव व मरणमस्तु, क्या करें, अद्यव चाहे वो मरण में हो यानी कि मृत्यु में हो। मृत्यु अद्य नहीं, अद्यव का अर्थ होता है आज ही। अद्यव व मरणमस्तु, चाहे वो आज ही मर जाए, मृत्यु चाहे आज ही आ जाए। युगांतरे व, या फिर युग के बाद आए। न्यायात पथम, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, क्या कह रहे हैं, जो नीति निपुण लोग होते हैं, धैर्यशाली लोग होते हैं, वो न्याय के पथ पे चलते हुए एक पद भी डिगते नहीं। प्रविचलन मतलब डिगते नहीं, अपने पद से हटते नहीं हैं, स्थिति चाहे कैसी भी हो। ठीक है, इसको नीचे से लेंगे इसका अर्थ। जो नीति निपुण लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, उनकी वो अपने पथ से एक पग भी नहीं हिलते हैं, चाहे कोई उनकी निंदा करे, चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे। लक्ष्मी आए यानी कि धन आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, वो मृत्यु आज ही आ जाए या फिर युग के बाद आए, वो अपने पथ से नहीं हिलते हैं। ठीक है, एक बार पूरे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं एक साथ। नीति निपुण लोगों की कोई निंदा करे या फिर कोई प्रशंसा करे, ठीक है, उनके पास लक्ष्मी आए या फिर अपने इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही आ जाए या फिर एक युग के बाद आए। धैर्यशाली लोग न्याय के पथ से यानी कि सत्य के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, एक पग भी नहीं हिलते डुलते हैं। ठीक है, पदम न धीरा मतलब अपने जो न्याय के पथ से बिल्कुल भी डिगते नहीं हैं। चलिए अंतिम श्लोक है इस पाठ का। ऋषियो राक्षसी माहु वाचन उन्मत्त द्रप्तयो सहयोनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य नृत्यरति। क्या कह रहे हैं, ऋषियो राक्षसी माहु, ऋषियों मतलब ऋषियों ने राक्षसी माहु राक्षसी कहा है, किसको, वाच उन्मत्त द्रप्तयो, उन्मत्त मतलब अहंकार, द्रप्त मतलब मद, अहंकार से भरी हुई। ठीक है, मतवाले लोगों की, उन्मत्त मतलब मतवाले लोगों की, द्रप्त मतलब अहंकार, मतवाले लोगों की अहंकार से भरी हुई, वाच मतलब वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है। सहयोनि, यह योनि मतलब जन्म देने वाली है। सर्ववैराणाम मतलब सभी वैरों को, सभी झगड़ों को जन्म देने वाली। सही लोकस्य नृत्यति, क्या कह रहे हैं, नृत्यति का अर्थ होता है विपत्ति, और यही लोकस्य मतलब लोगों की या संसार की विपत्ति का कारण है। कौन, अहंकार और दर्प से भरी हुई लोगों की जो वाणी है, भाषा, वो राक्षसी है और ये सभी वैरों को, झगड़ों को जन्म देने वाली है और यही लोगों की विपत्ति का कारण है। तो बच्चों ये था आपका सुभाषित रत्नानी पाठ और उसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अगर आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आ जाता है तो आप लोग उसका पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है या फिर उद्धृत है। ठीक है, फिर आप उसका हिंदी अनुवाद करना शुरू करेंगे। तो आशा है कि आप सभी लोगों को इस चैप्टर के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, कहीं पे आप अटक रहे हैं, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके समस्या का समाधान बहुत जल्दी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ पे भी आपको हमारे गाइडेंस की आवश्यकता है वहाँ पे हम आपके लिए उपस्थित हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो क्लासमेट्स हैं या आपके साथ पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।